बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। दिल्ली की चुनाव और महिला की भारतीय राजनीति में बढ़ती अहमियत। दिल्ली की चुनाव का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है और फिर 8 फरवरी को परिणाम की घोषणा है। दिल्ली के चुनाव में भाजपा पार्टी और आप पार्टी दोनों आमने सामने हैं। लंबे दशक के दिल्ली में भाजपा की सरकार का सूखा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी यूं कह रही है कि अब वनवास खत्म होने का समय आ चुका है। लेकिन इनके बीच बड़ा सवाल यह उठता है कि इतना लंबा वनवास देने वाली दिल्ली की जनता के लिए पार्टी विश्वास हासिल नहीं कर सकी। आज भारतीय राजनीति में एक नई तरह की राजनीति खड़ी हो गई है और यह एक ऐसी राजनीति है जिसके सहारे हर राजनीतिक दल बैतरनी पार करना चाहते हैं। महिला वोटर्स आज की राजनीति में काफी अहम भूमिका में आ चुकी है। सत्ता का रुख बदल सकती हैं। एक वक्त था जब देश में पहले चुनाव हुए थे, अधिकतर से भी अधिक महिलाओं ने वोट नहीं किए क्योंकि वे बिना पति या पिता के अपना नाम नहीं बताती और उनकी कोई पहचान नहीं थी। इस वजह से निर्वाचन आयोग ने उनके नाम दर्ज ही नहीं कर सकी और आज भारत की राजनीति को साधने के लिए महिला को साधना आवश्यक हो गया है और यह हाल के साल में काफी तेजी से उभरा है, जिसका हालिया नतीजा महाराष्ट्र और झारखंड राज्य सामने आया है। दिल्ली में ही इसी रणनीति के तहत वापसी एक बार फिर से सत्ता में सरकार करना चाहती है। इसके लिए कई तरह की रुकावटें सामने आ रही है और यही भाजपा की नींद भी उड़ा रही है। उन्हें भय है कि महिला वर्ग को साध कर आम आदमी पार्टी सत्ता में न आ जाए। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लागू की गई। इसके तहत 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए गए, जिसका फायदा चुनाव में महायुति को हुआ और फिर से सरकार बनाने में कामयाबी भी हासिल हुई। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त से महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने दिया गया, जिसका फायदा वर्तमान में सरकार हेमंत सोरेन सरकार को हुआ और उन्होंने वापसी भी की। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार स्कीम को फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। शुरुआत कम पैसे से हुई, लेकिन बाद में सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 1000 और SC/ST श्रेणी की महिलाओं को 1200 रुपये दिए गए, जिसका फायदा ममता बनर्जी को भी मिला। इसी तरह कर्नाटक में गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए कांग्रेस की सरकार बनने में मदद मिली। यहाँ हर घर की महिला मुखिया को 200 रुपये दिए जाते हैं। इस स्कीम ने कर्नाटक में गेम चेंजर का काम किया। महिला को राजनीति का वह फॉर्मूला बन चुका है जिसे दिल्ली की सरकार भी साधना चाहती है, लेकिन सरकार के इसे लागू करने के पहले ही इस पर संकट मंडरा गए हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि यह कोर्ट तक चला गया है। केजरीवाल ने एक मंच से संबोधित करते हुए यह याद दिलाया था कि उनकी सरकार महिलाओं को 1000 रुपये मासिक आर्थिक मदद देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी साथ में कहा कि चुनाव के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिए जाएंगे। इस मंच से उन्होंने एक सर्वे का हवाला भी दिया और यह भी कहा कि दिल्ली की 60% महिला उन्हें वोट करती है और बाकी 40% महिला उन्हें वोट नहीं करती है। वे चाहेंगे कि वे 40% महिला भी उन्हें वोट करें और वे ये देखना चाहेंगे कि कहां उनकी सेवा में कमी रह गई है। कमी तो रह गई है उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अपनी सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं। एक अनुमान के अनुसार करीब 38 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में सरकार को इस पर सालाना करीब 4560 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अगर इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति महीने किया जाता है तो यह खर्च बढ़कर करीब 10,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। बीजेपी नेता
बांसुरी स्वराज ने कहा था कि दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ के घाटे में है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी प्रधानमंत्री के पास जाकर 10,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी। अब केजरीवाल बताए उनके पास पैसा कहाँ है जो वह इन योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2014 में वित्त विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यह खुलासा हुआ था कि दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ के घाटे में। अब केजरीवाल के पास पैसा कहां से आएगा? इन योजनाओं की सरकार द्वारा घोषणा के बाद पंजाब की महिला केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया कि उन्हें पंजाब में 1,000 रुपये देने का वायदा किया गया था, लेकिन लंबे समय से इसे पूरा नहीं किया गया है। यह भी केजरीवाल के दावों पर शक की सुई घुमाता है। 1,000 रुपये पर राजनीति इस हद तक हो रही है कि केजरीवाल ने भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर रेड डालने की अपील की है। उन्होंने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को खुले में 1,100 रुपये बांटने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नेता नौकरियों का झांसा देकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी रद्द कर देनी चाहिए। दिल्ली सरकार की तमाम योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हमलेवर है और न केवल भाजपा पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी इन मामलों में भाजपा वालों के साथ नजर आ रहे हैं। आए भी क्यों नहीं? आखिर वे आप पार्टी को हटाकर अपनी सरकार जो बनाना चाहते हैं, लेकिन किसकी सरकार बनेगी यह तय जनता करती है। किस सरकार से जनता को सीधा कितना फायदा और कितना नुकसान होता है यह मायने करता है। यहाँ की जनता के लिए क्या समस्या है और उनके आधार पर वोटिंग होती है। वोटिंग विश्वास के आधार पर होती है और वह विश्वास कौन जीत रहा है यह मायने करता है। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं और राजनीति में आने के बाद हर नेताओं की जीवन शैली पहले से अधिक भव्य हो जाती है। चाहे सत्ता में आने के पहले उनके वायदे और आदर्श कुछ भी हो। जनता की गरीबों की सेवा करने वाली आस्था आज के नेताओं में नहीं दिखती है, क्योंकि हर नेताओं का जीवन स्तर पर जितना खर्च होता है, अगर वे अपने जीवन में महापुरुषों जैसे सादगी अपना ले तो देश की एक बड़ी आबादी को नया जीवन और नई ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का यह दौर भी चुनावी स्टंट ही है, किसी सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए तो कहीं सत्ता में नई सरकार बनाए जाने के लिए, और इसे जनता भी जानती है। लेकिन इन सब के बीच उनके रोजमर्रा के जीवन को किस तरह फायदा होता है, कौन सी सरकार में उन्हें क्या मिलता है, यह काफी मायने करता है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की सरकार के महिला सम्मान योजना और दिल्ली के सभी निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजना शुरू की जाएगी। इस पर ग्रहण लग चुका है और ग्रहण लगाने वाले कोई और नहीं, खुद ही केजरीवाल की सरकार है। इन योजनाओं के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन योजनाओं से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा है कि संजीवनी स्कीम जैसी कोई योजना उसके पास नहीं है। उससे न तो दिल्ली के बुजुर्ग से उनका निजी डेटा लेने के लिए किसी को अधिकृत किया और न ही वो उन्हें कोई कार्ड मुहैया करा रहा है। विभाग ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी इस स्कीम के नाम पर लोगों से फॉर्म भरवा रही है तो वो पूरी तरह फर्जी और गैर अधिकृत है। विभाग ने कहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी भरी गतिविधियों से होने वाले फर्जीवाड़े के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा।
दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि महिला सम्मान योजना जैसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। नोटिस में कहा गया है उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीने देने का दावा कर रहा है। नोटिस में कहा गया है यह साफ किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है। यह कहने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद दिल्ली की सरकार के विभाग हैं। दिल्ली के 2 विभागों की ओर से आम आदमी पार्टी की स्कीमों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आरटीसी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। इसके पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 2100 रुपये देने और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को निजी और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मुहैया कराने का वादा किया है। दूसरी पार्टी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। दूसरी पार्टियां यह कह रही हैं आम आदमी पार्टी का वादा पूरा नहीं होगा, लेकिन हम उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा होगा। अब जनता को चुनना होगा कि उसे क्या करना है। उन्होंने कहा, इस बात की तगड़ी अफवाह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राजनेताओं के खिलाफ छापेमारी की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री आरटीसी को भी गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। हमने देखा है कि बीजेपी विपक्षी दलों के चुनावी अभियान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की छापेमारी करवाती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के दावों के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह बेहद दुखद स्थिति है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल वह सब कर रही है जो डिजिटल फ्रॉडस्टर करते हैं। बिना नोटिफिकेशन के स्कीम लाकर जनता को, खासकर महिलाओं एवं बुजुर्गों को गुमराह कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार है कि मुख्यमंत्री और सत्ताधारी दल 10 साल की सत्ता के बाद झूठी योजनाएं घुमा रहे हैं और जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाते हुए जनता को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी करनी पड़ी। हम मुख्यमंत्री सुश्री आरटीसी से कहते हैं कि वह संवैधानिक पद पर है। स्पष्ट करें, क्या दिल्ली सरकार की कोई कानूनी अप्रूव्ड महिला सम्मान या संजीवनी योजना है? सचदेवा ने कहा कि अगर इस तरह की योजना कैबिनेट से पास हुई है तो उसका नोटिफिकेशन लाया जाए। दरअसल इस तरह की कोई योजना लाई ही नहीं गई है। यही बात ये विज्ञापन कह रहा है। ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की स्कीम के तहत लोगों के फॉर्म इकट्ठा कर रहा है वो धोखाधड़ी कर रहा है। यह मामला इस हद तक उलझ चुका है कि यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। आरटीसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली इलाके में लोगों के बीच पैसे बांटने का भी आरोप लगाया, जिस पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं पिछले 11 दिन से यहाँ की महिलाओं का दुख देख रहा हूँ जो अरविंद केजरीवाल पिछले 11 सालों से नहीं देख पा रहे हैं। जब मैं उनकी बस्ती में गया तब उन्होंने मुझे बताया कि न तो उनकी पेंशन है, न राशन, न कार्ड है, न नौकरी है, दवा की भी कोई सुविधा नहीं है। तब मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी संस्था की तरफ से एक योजना बनाकर सभी महिलाओं को हर महीने सहायता करूंगा। एक सवाल यहाँ यह भी उठता है, अरविंद केजरीवाल उन जनताओं को 11 सालों से नहीं देख पा रहे हैं। बीजेपी उन 11 सालों में कहाँ थी? बीजेपी को आज से ठीक 11 दिन पहले इन गरीबों की बस्ती का नजारा दिखा है। वे खुद अपने बयानों में कहते हैं कि पिछले 11 दिन से
यहाँ की महिलाओं का दुख देख रहा हूँ जो अरविंद केजरीवाल पिछले 11 सालों से नहीं देख रहे हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भाजपा पार्टी विपक्ष में है। ऐसे में इन 11 सालों में भाजपा पार्टी कहाँ थी? चुनाव के वक्त ही सभी पार्टियां सक्रिय होती है और उन्हें एक जनता का दुख नजर आता है और राजनीतिक दलों पर आरोप प्रत्यारोप की छींटाकशी शुरू हो जाती है। महिला सम्मान योजना को लेकर कांग्रेस ने भी शिकायत एलजी से की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इस मामले में कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में उपराज्यपाल ने आदेश में दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को संबोधित करते हुए लिखा, उपराज्यपाल चाहते हैं कि गैर सरकारी लोगों द्वारा आम लोगों की निजी जानकारी और फॉर्म्स इकट्ठा करने के मामले में मुख्य सचिव डिविजनल कमिश्नर के जरिए जांच कराए। अपने आदेश में उन्होंने यह भी लिखा कि पुलिस कमिश्नर अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि आम नागरिकों की निजता का उल्लंघन करते हुए सरकारी योजना के लिए उनका निजी डेटा इकट्ठा करने वाले और उनकी रजिस्ट्रेशन करने वालों पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। उपराज्यपाल ने आदेश में यह लिखा है कि संदीप दीक्षित ने अनुरोध किया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो धोखा है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच करने का अनुरोध किया है। उपराज्यपाल ने यह भी जिक्र किया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि महिला सम्मान योजना जैसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। नोटिस में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है। कोई योजना अधिसूचित की जाएगी तो उसके बारे में आवेदकों से फॉर्म्स लेने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस याचिका को चुनाव याचिका की तरह कैसे सुनवाई की जाए। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि 3 जनवरी को उन्होंने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में प्रतिवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव याचिका की बजाय जनहित याचिका क्यों नहीं दायर करते। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका को चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई कैसे की जाए, जिस पर 10 जनवरी को दलीलें पेश करें। वही बात करें आप सरकार की, तो आपकी सरकार से दिल्ली में सीधे तौर पर जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य का फायदा हो रहा है और जनता यह जानती है कि आपके अतिरिक्त कोई अन्य सरकार सत्ता में आती है तो यह योजनाएं खत्म हो सकती हैं। और यहाँ तक कि खुद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं। यह बयान केजरीवाल के लिए एक बड़ा हथियार है और अब तो यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या दिल्ली की जनता को मुफ्त खोरी चाहिए? क्या वे सड़कों सफाई के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है? लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ी वजह है। पहली तो विधानसभा चुनाव है यह, जो हर गली की समस्याओं से सीधे तौर पर जुड़ती है। राष्ट्र के स्तर पर यहाँ की जनता केंद्र में मोदी सरकार को चुनती है, लेकिन यहाँ की जनता जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए होते हैं, जो गरीब तबके के होते हैं, अपने घर, अपने शहरों को छोड़कर रोजगार के लिए और उनके रोजमर्रा की जिंदगी में वह चीजें जो केजरीवाल दे रही है उसका सीधा लाभ मिलता है। महिलाओं को गाड़ी भाड़ा का पैसा बचता है, जो एक मिडिल और लो क्लास के लिए काफी होता है। वहीं पुरुषों को बिजली बिल बचता है, जो उनके बचाव में अहम होता है और ये दोनों खर्च ही अपने शहर, अपने घर से बाहर रहने वालों के लिए बोझ बन जाती है। ऐसे में दिल्ली की सरकार की वापसी का अंदेशा बनता है, दिल्ली की सरकार की वापसी की संभावनाएं बनती है और जहां तक
भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार किस पार्टी में नहीं है, लेकिन आम आदमी पर भ्रष्टाचार के मामले इस वजह से ज्यादा हावी हो रहे हैं कि उनकी जो पार्टी बनी थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके बनी थी। वो यह कह रही थी कि नेताओं को भव्य घरों की आवश्यकता नहीं है, सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, वो आम आदमी की तरह रहकर आम आदमी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के इन दावों का कोई आधार नहीं नजर आता है। यही वजह है कि जनता का भरोसा भी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कम हुआ है और विपक्षी पार्टी इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि पर लगातार बिना रुके अटैक करते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा मुद्दा अब भी जनता से जुड़ा हुआ है। आखिर कौन सी सरकार जनता को कितना फायदा पहुंचा पाती है, जमीनी स्तर पर जनता की क्या समस्याएं होती है, कौन सी सरकारें जनता के दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करती है और उनकी समस्याओं का निदान करती है, यह एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि दिल्ली में गरीबों की आबादी है, दिल्ली में दूसरे शहरों से गए हुए की आबादी है, दिल्ली में रोजगार करने वालों की आबादी है जो रोजगार की तलाश में अपने घर अपने शहरों को छोड़कर वहां पहुंचते हैं और कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। इन सब के बीच यह मुद्दा अब दिल्ली की राजनीति में काफी गर्म हो चुका है। दिल्ली की राजनीति में काफी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी माहौल में किसी भी तरह आप भाजपा और कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए हर हथकंडे अपना रही है। वहीं जनता का एक बड़ा तबका केजरीवाल की योजनाओं का लाभ भी उठाता है, लेकिन उनके खिलाफ भी राज्य में भाजपा को मिलने वाले 30% वोट बैंक है। तो आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सत्ता में क्या वापसी हो पाएगी या भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होगी? क्या वे अपना लंबा सूखा खत्म करने में सफल हो पाएंगी? आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।